बड़े भक्तवत्सल भगवान मेरे भाई बहन, महादेव ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? हम तुम्हारी अविरल निर्मल भक्ति से प्रसन्न हुए हैं चंद्रमा, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। चंद्रमा ने कहा प्रभु जो कामना लेकर के आए थे वही पूरी कर दो। हम जब घर से चले थे तो ये जो हमें जो रोग लगा हुआ है, क्षय रोग, टीबी का रोग, सोच के आए थे। ब्रह्मा ने बताया था कि आपकी पूजा करने से रोग खत्म हो जाएगा, तो हम कुछ और चाहते नहीं, हम चाहते हमारा रोग ही ठीक हो जाए। भोले बाबा ने कहा जाओ एवं मस्तु, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, और केवल तुम्हारा नहीं, ध्यान से समझिएगा, ये सौराष्ट्र के, गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है, इसका दर्शन करने का लाभ भी कितना बड़ा है। कहा जाओ चंद्रमा, तुम्हारा तो टीबी का रोग ठीक होगा ही होगा, लेकिन आज के बाद जो भी यहाँ पर भगवान सोमनाथ का दर्शन करेगा और सोमनाथ का अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, उसको अगर कोई टीबी का रोग होगा तो उसका टीबी का रोग खत्म हो जाएगा। तो सोमनाथ भगवान का पूजन अभिषेक करने से, दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ है कि अगर कोई आज भी क्षय रोगी हो, टीबी का रोगी हो, वो महादेव का दर्शन करे। और वहीं पर जहां पर महादेव प्रकट हुए थे तो वहीं पर एक कुंड बन गया। कुंड माने जल का गड्ढा, कुंड बना, उसमें जल भर गया। तो महादेव ने कहा जो भी व्यक्ति सोमनाथ भगवान का दर्शन पूजन करेगा, इस कुंड में स्नान करेगा, तो उसका जो क्षय रोग है और कुष्ठ रोग है, ऐसे दो रोग उसके समाप्त हो जाएंगे। माने टीबी का रोग और कुष्ठ रोग की निवृत्ति होगी, ऐसा भगवान भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया। और ये जो महादेव प्रकट हुए, चंद्रमा की तपस्या से प्रकट हुए, तो सोम माने होता चंद्रमा, चंद्रमा का एक पर्यायवाची है सोम। तो चंद्रमा के जो प्रभु बने, ऐसे परमात्मा का नाम हुआ सोमनाथ भगवान। बोले सोमनाथ भगवान की, सोमेश्वर महादेव की। सोमनाथ अथवा सोमेश्वर नाम। वरदान मिला, जो भी दर्शन करेगा, पूजन करेगा और इस कुंड में स्नान करेगा, उसको क्षय रोग से निवृत्ति मिल जाएगी। और कहीं कोई व्यक्ति 6 महीने तक सोमनाथ भगवान के उस कुंड में स्नान करके दर्शन पूजन करता है, 6 महीने तक, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। अगर होगा तो वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, चाहे जितना असाध्य रोगी ही व्यक्ति क्यों न हो। ऐसा महादेव ने आशीर्वाद दे दिया। सोमेश्वर भगवान की अद्भुत वर्णन। आज भी जो लोग सोमनाथ दर्शन करने गए होंगे, ये गुजरात में है, सौराष्ट्र प्रभास क्षेत्र में, समुद्र के किनारे और द्वारिका के सन्निकट है। एक बात कहूं आपसे, सोमनाथ भगवान का जो शिवलिंग है, इसमें पारस पत्थर पाया जाता है, पारस मणि पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप कई बार मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया, कई बार।
मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया इस सोमनाथ मंदिर पर और कई बार ये मंदिर तोड़ा गया। अगर इतिहास के अनुसार आओगे तो ये मंदिर 6 बार टूटा है और 6 बार बना है। ये बड़ी विडंबना है साहब। हमारे सनातन धर्म के अधिकतर मंदिरों को, अधिकतर निशानियों को मिटाने का काम लगातार जो आक्रांता, चाहे वो मुगल शासन रहा हो, ब्रिटिश शासन रहा हो, या आदि आदि राक्षसों का सतयुग त्रेता द्वापर में बोलबाला रहा हो। सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में कंस शिशुपाल दंतवक्र आदि आदि जो लोग रहे हैं, और कलयुग में तो लगातार देखो मंदिर तोड़े गए हैं। हम आप सब जानते हैं उन्होंने लाख प्रयास किया है मिटाने का, लेकिन सच्चाई छिपती नहीं साहब। सोमनाथ मंदिर भी 6 बार तोड़ा गया है। मैं आपको इतिहास बताने जा रहा हूं। स्कंद पुराण में लिखा भी है कि जो प्रभास खंड में मंदिर सोमनाथ है, इसका नाम भी समय और युग बदलने पर नाम भी बदल जाता है, और ये कई बार टूटा भी है। चंद्रमा ने इस मंदिर का निर्माण सोने से कराया था। ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा ने, जब चंद्रमा का रोग ठीक हो गया तो चंद्रमा ने विश्वकर्मा को बुलाकर के कुबेर से सोना लिया और सोने का मंदिर बनाया भगवान का, सोमनाथ भगवान का। चंद्रमा, विचार करना। लेकिन लगातार ऐसे ऐसे बाहरी लोग आए, इस भारत देश पर आक्रमण किया, उन्होंने इस भारत को लूटा। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम सब लोग जानते हैं भारत क्या है, बोले सोने की चिड़िया। और आज भी इतना धन है, इसीलिए विदेशों के जितने भी लोग हैं उनकी निगाह केवल भारत पर ही रहती है। यहां पर मंदिरों में इतना धन छिपा था, सोने के मंदिर बने थे साहब। लेकिन क्या करें, कुछ तथाकथित लोग भारत के ही हुए जिन्होंने अपने देश को ही मिटाने में पूर्ण सहयोग किया। देखो, बाहरी लोगों ने जो लूट घसोट की, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर घुस जाते। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो लिखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति भारत आया था केवल, और उसने पूरे भारत को गुलाम बना लिया था धीरे धीरे। उससे किसी ने पूछा लंदन में कि ये बताओ आपने भारत को गुलाम कैसे बनाया, आपके पास तो ना इतनी बड़ी सेना थी ना इतने लोग थे। तो उन गोरे लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने, कि हम यहां से गए अकेले थे, लेकिन भारत की ये विडंबना है, वहां एकता नहीं है, वहां अपने देश के प्रति वफादारी नहीं है लोगों में। वहां रहते भारत में है, खाते भारत का है, पीते भारत का है, लेकिन पीठ पीछे वो कहते हैं जिस पत्तल में खाते उसी में छेद करने के लिए घूम रहे। तो उन लोगों में सामंजस्य न होने के कारण हमने पूरे देश को गुलाम बना दिया। तात्पर्य क्या है, आज भी ये स्थिति है कि 2 आदमी मोहल्ले में खराब हो और 100 आदमियों पर भारी हो जाते हैं वो 2 लोग, क्योंकि हम लोग विरोध नहीं करते। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश, उसको खोखला कर डाला इन लोगों ने, और लगातार हो रहा है। लेकिन वो तो बलिहारी हो भगवान की। जब जब अत्याचार बढ़ता है तो कोई ना कोई युग पुरुष अवतार ही लेता है। सोमनाथ मंदिर को 6 बार तोड़ा गया। ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा ने सोने का मंदिर बनाया था, उसको तोड़ करके लोग ले गए। फिर सूर्य भगवान ने इस मंदिर को चांदी से बनाया। कैसे? चांदी से, चांदी का मंदिर बनाया। कुछ दिन तक वो भी रहा। फिर द्वापर का समय आया तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने इस मंदिर को लकड़ी का मंदिर बनाया। समुद्र के किनारे ज्यादातर आप लोग देखिएगा लकड़ी के मकान बनते हैं समुद्र के किनारे। क्यों? ज्यादातर ज्वार भाटे आते रहते हैं, तूफान आता रहता तो ये मकान टिक नहीं पाते, इसलिए लकड़ी के बांस के मकान बनाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण लकड़ी का कराया था, लकड़ी से मंदिर बनाया था। फिर एक राजा हुए, उधर गुजरात के ही राजा थे भीमदेव। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण पत्थर से कराया था, पत्थरों से। कलयुग की बात है।
और अभी वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर का निर्माण है वो हमारे आपके संविधान के भारत देश के लौह पुरुष के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया। इतिहास की चर्चा मैं आपको बता रहा हूं। स्कंद पुराण में लिखा है इस मंदिर का नाम भी बदलता रहता है युग बदलने पर। हाँ। जब तक कलयुग है तब तक इस मंदिर का नाम सोमनाथ रहेगा, सोमेश्वर रहेगा। और कलयुग जब खत्म होगा, नए युग सतयुग का आरंभ होगा, तो इस मंदिर का नाम बदल करके सृष्टि, जब नई सृष्टि होगी तो सोमनाथ का नाम बदल करके प्राणनाथ हो जाएगा। फिर मृत्युंजय होगा, कालाग्नि रुद्र होगा, अमृतेश होगा, अनामय होगा, कृत्तिवास होगा, भैरवनाथ होगा। उसके बाद फिर से सोमनाथ, कलयुग आते आते सोमनाथ नाम हो जाता है। ये क्रम है, क्रमांक। ऐसी दिव्य महिमा है सोमनाथ भगवान की। जो भी जाकर के दर्शन करता है, अपना भाव समर्पित करता है, बेलपत्र, तुलसी, कूड़ा, धतूरा, जल आदि जो समर्पित करता है, उस कुंड में स्नान करता है तो भयंकर टीवी जैसे घातक रोग से भी उसको निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। बोले सोमनाथ भगवान की। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दर्शन किया होगा। सोमनाथ भगवान का इधर देखो, ये बैनर में चित्र लगा है, सोमनाथ महादेव। अरे तो हो सकता है अपने जीवन में जास आए, या लोग गए होंगे, नहीं गए हैं तो आज यहीं से हम लोग प्रणाम कर ले, है ना। बोले सोमनाथ भगवान की। अरे सोमनाथ जाने को जी चाहता है, सोमनाथ जाने को जी चाहता है, सोमनाथ जाने को जी चाहता है, सोमनाथ जाने को जी चाहता है। ओ भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, शंकर को मनाने को जी चाहता है, शंकर को मनाने को जी चाहता है। बम 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 गाने को जी चाहता है, बम 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 गाने को जी चाहता है। भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, शंकर को मनाने को जी चाहता है, शंकर को मनाने को जी चाहता है। बोले शंकर भगवान की, सोमनाथ भगवान की जय हो। प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन हुआ, सोमेश्वर सोमनाथ महादेव। चंद्रमा को असाध्य रोग हुआ, उसका रोग ठीक हो गया। चंद्रमा रोगी हो गया था। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। चंद्रमा भी ठीक हो गया महादेव के चरणों में जाकर। याद रखिए, बहुत असाध्य रोग हो, कोई आशा न रहे, तो सबसे अच्छे देवता हैं महादेव।
अरे न हो तो फायदे के लिए ही कम से कम हम लोग जुड़ जाएं महादेव से। कई ऐसे प्रमाण मिले हमें, लोग बिल्कुल ठीक हो गए जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई अब ये कुछ ही दिनों के महान मेहमान हैं, लेकिन महादेव के चरण में शरण में जाकर के वो व्यक्ति बिल्कुल चकाचक हो गए।